हिंद दोस्तों, सागर ज्ञान अर्जन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यूपीएससी के विषय पॉलिटिकल साइंस से संबंधित सिलेबस देखेंगे। प्री और मेंस दोनों का देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस से क्या क्या आता है, प्री में भी और मेंस में भी। तो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो प्री में हमारा आता है भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि। फ्रेंड, ये है हमारे प्री का सिलेबस। आप देख रहे हैं एक लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन ये इतना सा नहीं है, ये बहुत लंबा है और काफ़ी बड़ा सिलेबस है। हमारे पॉलिटिकल साइंस का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये हमारे सिलेबस में। और जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी प्री मेंस इंटरव्यू 3 चरणों में होता है। तो मेंस में भी पॉलिटिकल साइंस का अच्छा खासा रोल है। हम देखते हैं जीएस पेपर 2 में। जीएस पेपर 2 पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। इसमें है शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो दूसरे देशों से और हमारे देश के बीच में बने होते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाते हैं। पहले ही हमारी यूनिट फ्रेंड हम क्या करेंगे, इसको एनसीईआरटी से कवर करेंगे सबसे पहले। फिर एक बार हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको बताऊंगी किस यूनिट से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और वो एनसीईआरटी में कहाँ है। और फिर हम उसको स्टैंडर्ड बुक से भी कवर करेंगे। जब हम स्टैंडर्ड बुक में आएंगे तो हम एक बार एनसीईआरटी को भी उससे रिलेट करके देखेंगे, जिससे हमारा पूरा का पूरा वहीं के वहीं वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए। और उससे उस टॉपिक से संबंधित हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी देखेंगे, सॉल्व करेंगे और उनकी प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, प्री मेंस दोनों प्रकार के। ओके फ्रेंड, तो मेंस में इसका सिलेबस है भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। यूनिट सेकंड अगर हम देखें तो संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियाँ। थर्ड हमारी यूनिट रहेगी विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान। नेक्स्ट हमारा रहेगा भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, यानी भारत की जो संवैधानिक योजना है अन्य देशों से किस तरीके से विभिन्न है या समान है, हमें ये तुलना करनी है। संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। नेक्स्ट हमारी यूनिट रहेगी विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व, यानी जो भी संवैधानिक पद है उनमें नियुक्ति कैसे होती है, उनको कौन नियुक्त करता है, कौन सा पद दिलाता है, इन सारी चीज़ों से उनकी क्या शक्तियाँ हैं, ये सब इसमें हमको पढ़ना है। फिर आता है सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय। फिर हमारा आता है नेक्स्ट सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। फिर फ्रेंड नेक्स्ट आता है विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका, केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय। फिर नेक्स्ट हमारी यूनिट है स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। फिर हमारा आता है गरीबी और भूख से संबंधित विषय।
फिर नेक्स्ट आता है शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस अनुप्रयोग, मॉडल सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय। नेक्स्ट है लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। फिर आता है भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कारक। भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव। फिर हमारा अंतिम यूनिट रहेगा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, जैसे कि हम जानते हैं यूनेस्को और UN, इस प्रकार से संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश। फ्रेंड्स, इस चैनल पे नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। यूपीएससी में जितने भी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इनके बारे में मैं आपको सिलेबस की जानकारी दूंगी फर्स्ट वीडियो में। फिर आगे की जो सीरीज़ आएगी उसमें हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हम पुराने पेपर्स देखेंगे कि कहाँ तक हमारी एनसीईआरटी सपोर्ट करेगी हमें हमारे आंसर्स को लिखने के लिए, और सिलेबस में से किस यूनिट से कौन से प्रश्न हर साल बने हैं, कितने प्रश्न आते हैं, किस तरीके के पूछे जाते हैं। फिर हम स्टैंडर्ड बुक करेंगे। फ्रेंड, जब हम स्टैंडर्ड बुक में आएंगे तो हम उस टॉपिक को एनसीईआरटी से रिलेट करके देखेंगे, और जहाँ से भी हमको उसका कंटेंट मिलेगा मैं सारा का सारा आपको प्रोवाइड करवाऊँगी और आपको समझाऊँगी। जब हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक को हम फिनिश करेंगे उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे। अगर उससे कुछ क्वेश्चन आए हैं तो हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे और अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस बनाकर उनको लिखने की कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स, हमारा जैसे इस चैनल पे ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी स्टार्ट होगा तो पहले हम एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे और फिर उसकी स्टैंडर्ड बुक देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। सिलेबस का वीडियो बन चुका है और हम करेंट अफेयर के लिए दृष्टि IAS के मंथली मैगज़ीन को कवर करेंगे। दृष्टि IAS में बहुत अच्छे से इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से मंथली मैगज़ीन को कवर किया हुआ है। उसमें बताया गया है कि विषयवार पॉलिटिक्स में किस प्रकार का करेंट आया था, और हिस्ट्री में जो भी घटनाएं घटती हैं उनको बहुत अच्छे से विषयवार उन्होंने बांटने की कोशिश करी है, जिसको हम कवर करेंगे और उन्हीं को अकेले हम करेंट अफेयर में लेके चलेंगे। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी और कोई सी ज़रूरत है हमें करने की तो आप ज़रूर बताएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।